जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनको एकजुट कर रहे हैं। किस तरीके से देख रही है बीजेपी 24 के लिए विपक्ष की तैयारी को? धनंजय गिरी जी। धनंजय गिरी जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। थोड़ी देर में फिर से मैं आपके पास आती हूं क्योंकि कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, उसको ठीक कराती हूं। तब तक मैं जल्दी से कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजय उपाध्याय जी का मैं रुख कर लेती हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, एक छत के नीचे आ पाएंगे? मेन फ्रंट बन पाएगा विपक्ष की तरफ से, या फिर देखें कि अलग अलग मोर्चों में ही विपक्ष बटा रहेगा? संसदीय लोकतंत्र भारत की आत्मा है और बहुदलीय प्रणाली इसका शरीर है। मैं मानता हूं कि जो 8-9 राष्ट्रीय दल हैं, लगभग 57 के आसपास में क्षेत्रीय दल हैं और बहुत सारे ऐसे गैर मान्यता प्राप्त दल भी हैं। यदि सबको एक ही छत के नीचे आना है तो फिर सारी पार्टियों को बाहर करके सिर्फ एक पार्टी देश में रख ली जाए। मेरा मानना है कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि अलग अलग दल हो, अलग अलग व्यवस्था है और सबको कुछ न कुछ जनता ने महत्व दिया है, तभी वो क्षेत्रीय दल का मान्यता प्राप्त किया है या राष्ट्रीय दल का। जहां तक बात जो दलों के बीच आपसी सहयोग की है, बीजेपी, मैं एक लिस्ट दे रहा हूं, बीजेपी के साथ पिछले कुछ दिनों में 7 प्रमुख दल, पीडीपी, टीडीपी, शिवसेना, अकाली दल, केसीआर, डीएमके और बीजेडी, इतने दल जो उनके साथ होते थे वो उनको छोड़ दिया है। और कांग्रेस के साथ इन महत्वपूर्ण 7 दलों का भी मैं लिस्ट देता हूं, जिसमें टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, एनसीपी, आरजेडी, डीएमके, जेएमएम, ये सारे महत्वपूर्ण अपने अपने राज्यों में दल है। ये सभी लोग कांग्रेस के साथ इंटेक्ट बने हुए हैं। मैं पूछता हूं कि कौन सा अलायंस जो है मजबूत है और कौन सा कमजोर हुआ है, ये देश बताएगा। लेकिन जहां तक बात खम्मम की यात्रा की बात आपने कही है, निश्चित तौर पे केसीआर, अखिलेश यादव जी और अरविंद केजरीवाल जी, इन 3 लोगों का एक इक्वेशन कहीं ना कहीं वो दिखा वहां की रैली में। के साथ स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस वहां प्रमुख विपक्षी दल है और इस बार हम सरकार वहां बनाने की स्थिति में है, जो चुनाव तेलंगाना में होगा। भाजपा वहां कहीं नहीं है। वहां लड़ाई हमारी उनसे है, रादर कि उनको भाजपा से लड़ना है। भाजपा को तो सहयोग करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में देखिए उन्होंने सहयोग किया, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने भाजपा को सहयोग किया, पहले भी भाजपा के सहयोगी दल रहे। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, सबने देखा है, एमसी दे दो, मैं तुम्हें गुजरात दे दूंगा। जहां जहां भाजपा को लाभ पहुंचाना होता है, अरविंद केजरीवाल जी वहां लगातार जाते हैं। अखिलेश यादव जी पर मैं प्रश्न नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख राजनीतिक दल है, वो समाजवादी चिंतन की उनकी अपनी परंपरा है। डॉक्टर जो उपाध्याय, मुझे एक बात बताइए, अभी जो हम पठानकोट में देख रहे हैं रैली की तैयारियां, उसमें चारों तरफ बड़े बड़े बैनर पोस्टर राहुल गांधी के लगे हुए हैं और उसमें वो चेहरा नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या जब उन्होंने 21 दलों को जो न्योता भेजा है उसमें तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं वो एकजुट हो पाएंगे, वो वहां आ पाएंगे? अखिलेश यादव राहुल गांधी के कहने पे नहीं आते हैं, मायावती इनकार कर देती हैं, लेकिन केसीआर जब बुलाते हैं तो वहां पर सभी पहुंच जाते हैं। तो राहुल गांधी के नाम से इतनी दिक्कत क्यों है? क्या अभी और मेहनत करने की जरूरत है? अभी वो स्वीकार्यता नहीं है क्या? भारत जोड़ो यात्रा एक सिद्धांत पर, एक विचार पर, कुछ उद्देश्यों को लेकर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें नफरत, हिंसा, डर देश से मिटाना है, महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार से प्रश्न पूछना है, आय की असमानता बढ़ी, उसको क्यों बढ़ी, इस पर विपक्ष का एक मत है और सरकार उसका जवाब दे। जिन विपक्षी दलों को हमने न्योता भेजा है, हमारा एक निमंत्रण है, हम निमंत्रण देने के अधिकारी हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई कार्यक्रम हो तो आप निमंत्रण दे सकती हैं, आना नहीं आना ये सामने वाले पर निर्भर करता है। और ये कोई घर का हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, भारत की तिरंगा को लेकर के देश के मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं, उसका ये कार्यक्रम है। समापन कार्यक्रम है 30 तारीख को महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर। देश में जो 2 वैचारिक धुरियां हैं, एक यूपीए की धुरी है, दूसरा एनडीए की धुरी है, उस विचारधारा की लड़ाई में कौन कहां है, ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। अजय उपाध्याय जी,